स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमने ऑप्टिक्स में कल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को मिलाकर के भी एक हमने सवाल किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो जाता है। वो जैसे लेंस कर्व सरफेस की हेल्प से वो सॉल्व होता है ना। जैसे बोर्ड पे देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, क्वेश्चन लिखना और उसे बताना। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, और इसका व्यू दे रखा है 3/2, हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, दोनों की कर्वेचर है। इफ इट इज fitted into a hole in a large box filled with water, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, है ना। A point object is placed outside the box at a distance of 40 centimeter from the lens on its axis. Find the distance of the image formed in water in the box. क्लियर है? के बाद मैं चित्र बना देता हूं उसका किस तरीके से है। ये मान लिया मैं यहां पे चित्र बनाता हूं, इधर बना लेता आप। ऐसे करके एक लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इधर तो वाटर है, और ये होल है, और होल में एक लेंस फिट है, सही है बात। और उसकी एक्सिस पर यहां पर एयर है और यहां पर वाटर है, और उसकी एक्सिस पर यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो आपको इसकी इमेज बतानी है कहां पे बनेगी, यह है क्वेश्चन। कैसे करेंगे हमें बताओ। और ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है ना, और ईच ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर। जब क्वेश्चन कॉपी कर लो तो बोल देना। देखो बोर्ड पे देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया, अपन सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये तो हमारे पास होल है, और इस होल पे एक कॉन्वेक्स लेंस फिट है। यहां पे मान लिया वो है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट जाएगी ऐसे, तो ये बताओ यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, और इधर तो है वाटर और इधर है एयर। क्लियर है क्या बात। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करना टफ होता है, साथ में वो गलत भी हो सकता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें जब रेज जाएगी
तो पहले तो इस वाली सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और जो रिफ्रैक्शन होगा वो एयर टू ग्लास के अंदर होगा, सही है बात। फिर दोबारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस वाली सरफेस से होगा, है ना, और जो रिफ्रैक्शन होगा कर्व सरफेस के थ्रू वो ग्लास से वाटर में होगा। तो हमें इसमें दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाले। और कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है NR upon V minus NI upon U is equal to NR minus NI upon R। क्लियर है क्या बात? तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो यहां लिख देता हूं पहले फॉर सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन के लिए, हाँ जी भाई साहब, NR upon V minus NI upon U is equal to NR minus NI upon R। क्लियर है क्या बात? तो इसमें इंसिडेंट मीडियम तो एयर होगा और रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा ग्लास पहली सरफेस के लिए। तो Ni की वैल्यू तो 1 होगी, इसमें Ni की वैल्यू कितनी होगी 1, और Nr की वैल्यू होगी 3/2, साथ में U की वैल्यू, ये U की वैल्यू है और ये है 40 सेंटीमीटर, एंड दिस इज माइनस 40 सेंटीमीटर। जो रेडियस की वैल्यू होगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा और उसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से आप V की वैल्यू निकाल लो। मैं भी निकाल देता हूं, आप भी निकालो फटाफट। 3/V माइनस 40 और Ni हो जाएगा 1, 3/2 माइनस 1 अपॉन R। हाँ भाई बताओ जरा मेरे को V की वैल्यू कितनी है? यस, V इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 V इज इक्वल टू 0 implies that V is equal to infinite। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब इससे रिफ्रैक्शन होके ये जो रेज है, ये रेज इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी, लेकिन फिर से कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो लिख लेता हूं, है ना, फॉर सरफेस S2 NR upon V minus Ni upon U is equal to Nr minus Ni upon R। तो इसमें Ni जो हो जाएगा वो गिलास हो जाएगा and it is equal to 3/2, और जो Nr हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा, it is 4/3। U की वैल्यू कितनी लिखेंगे साइना, सौजन्या? हाँ भाई, U की वैल्यू ये है ना S2, तो इसमें जो रेज आ रही है कैसे आ रही है? ये कैसे हो गई? पैरेलल। तो इस सरफेस के लिए U की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, इनफाइनाइट। हाँ, इस वाली सरफेस पर रेस पड़ रही है इनफाइनाइट पैरेलल, तो U की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, है ना। मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। और R की वैल्यू जो होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका किधर की साइड है? इसका इधर की तरफ, लाइट इधर से आ रही है, तो ये जाएगी -20 सेंटीमीटर। V की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो दिस इज 4/3 डिवाइडेड बाय V,
3/2 अपॉन इंफिनिटी 4/3 माइनस 3/2 अपॉन -20, तो इट इज इक्वल टू -20 और ये कितना हो जाएगा बताओ 8 - 9 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/120 माइनस 0 और दिस इज इक्वल टू 4/3b, तो 3b इज इक्वल टू 120 इंटू 4 और v इज इक्वल टू 3 चौक 12 4 चौक 16 160 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी ये तो 40 है और इमेज बनेगी यहां पर ऐसे, और ये डिस्टेंस होगी 160 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। एग्जाम्पल और लिखो, जैसे कि एक ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर मीडियम है μ/2, ये है म्यू और ये है 2 म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी r है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये भी कितनी डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे है। क्लियर है बात? तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। थोड़ा शॉर्ट में लिखा दिया मैंने, ये तो हमें समझ में ही आ गया था, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई कर लोगे? तो कैसे करेंगे इसे? पहले इसकी सरफेस 1 सरफेस 2, देखो मैंने इसकी फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको निकलवाया था, लेकिन वो फॉर्मूला जो होता है याद नहीं रहता है। एक तो उससे आप कर सकते हो डायरेक्ट इसका फोकल लेंथ। मैंने आपको एक फॉर्मूला निकलवाया था सबसे पहले कि जिसमें यह μ1 हो, μ2 हो, μ3 हो, है ना? तो आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन वो मेरे को भी याद नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में से देख के उसे लिख सकते हो। इसकी फोकल लेंथ निकालना इस फॉर्मूले की हेल्प से, और 1/v - 1/u 1/f डायरेक्ट लगा देना। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, कॉन्सेप्ट से चलते हैं यहां पर, क्योंकि कभी-कभी क्या सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। कैसे? अगर जो आप देखोगे पहला ऑब्जेक्ट यहां पर है और डिस्टेंस इसकी r है,
सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 के लिए ये कर्व सरफेस है, फॉर्मूला लगेगा nr upon v minus ni upon u is equal to nr minus ni upon r। क्लियर है क्या बात? ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ni तो हो जाएगा, ऐसे आएगी ना नहीं, तो ये तो इंसिडेंट मीडियम और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड मीडियम म्यू बाई 2, और जो nr होगा वो हो जाएगा म्यू। क्लियर है क्या बात? और u की वैल्यू माइनस r होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू प्लस r होगी, तो इसके अंदर रख देंगे, तो ये जाएगा म्यू अपॉन v माइनस म्यू बाई 2 है ना, nr अपॉन ni अपॉन u माइनस r म्यू बाई 2 अपॉन r। तो कितना हो गया भैया? म्यू अपॉन 2r प्लस म्यू अपॉन 2r अपॉन 2r। क्लियर है क्या बात? तो ये कट जाएगा, तो v आ जाएगा इसके लिए म्यू अपॉन v इज इक्वल टू 0, तो v आ जाएगा इसमें इनफाइनाइट। फॉर सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे nrv माइनस niu इज इक्वल टू nr माइनस ni अपॉन r। हाँ भाई, तो nr कितना आएगा इस केस में? nr अब की बार ये तो हो जाएगा इंसिडेंट मीडियम, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड मीडियम, ये तो r ये i इस वाली सरफेस के लिए, तो जो nr होगा वो तो हो जाएगा 2 म्यू, और ni जो होगा वो हो जाएगा आपका म्यू, है ना, और u जो होगा आपकी बार, अरे u तो फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो रेस है ये इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के हो गई पैरेलल, ऐसे पैरेलल जानी चाहिए थी, ऐसे लाइक दिस, है ना। अब ये देखते हैं कहां तक जाती है। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो रेडियस लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे माइनस r, 2 म्यू अपॉन v माइनस म्यू अपॉन इनफाइनाइट 2 म्यू अपॉन माइनस r, 2 म्यू अपॉन v माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू अपॉन माइनस r, तो v जो हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2r। आगे क्या बात समझ में? तो माइनस 2r का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि ऐसे किरणें आएंगी ऐसे करके, और ये ऐसे चली जाएंगी, ऐसे आएंगी यहां पे तो पैरेलल हो जाएंगे, और ये ऐसे चली जाएंगी, और ये जब आप पीछे मिलाओगे ऐसे करके, तो इनकी इमेज जो बनेगी वो यहां पे बनेगी। ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा i, और ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा r।
ये मतलब है इसका म्यू बाय 2, दिस इज 2 म्यू, दिस इज म्यू, लाइक दिस। तो एक इस तरीके के भी सवाल आते हैं, है ना। कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, कॉपी करो यहां पर। हाँ सर, डन सर। देखो कटिंग ऑफ लेंस में मैं आपको एक एग्जांपल, ये सवाल मैंने आपको कॉनकेव मिरर में भी कराया था, और अब हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हम सेम टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या बात? नहीं, ये रखा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f, तो ये इसके बिल्कुल पास में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज यहां बनेगी, नहीं देखिए इधर की साइड बनेगी, क्लियर है क्या बात? यहां पे मतलब यहां पे बनेगी, यहां कहीं बनेगी जहां बन जाएगी। चलो मैं एक बार निकाल देता हूं, 1/v माइनस 1/u, ये भी नहीं लगाते हम तो v बराबर uf/uf प्लस f डायरेक्ट लगाएंगे, तो -10 20 -10 प्लस 20 -200/10, तो v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके, और ये यूं जाएगा, और इसकी इमेज बनेगी ऐसे। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यहां फोकस में बननी है इमेज, इसे जरा कॉपी कर लो आप एक बार। ये आपने इस लेंस को कट करके ऊपर नीचे कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, इसकी जो इमेजेस बनेंगी उसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। समझ में आ रहा है सौजन्य ये सवाल? हाँ सर, हाँ सर।
तो ऐसा किया था ना हमने कॉन्केव मिरर में भी सवाल किया था। तो ये लेंस अलग है, ये लेंस अलग है। फोकल लेंथ दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, प्लस 20 सेंटीमीटर, है ना। करो। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ। बोर्ड पे देखो, ये जो ऊपर वाला लेंस है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो जाएगी, इट वुड बी द प्रिंसिपल एक्सिस, सही है बात। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। और कितनी, ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले पार्ट के लिए हम कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर होगी। तो जो इसका इमेज बनेगा उसका इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, है ना। तो u तो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, और v कितनी आई, -20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा +v/u, यानी कि -20 अपॉन -10। सो द मैग्निफिकेशन इज +2। मैग्निफिकेशन +2 का मतलब है कि ये तो 10 सेंटीमीटर पर था, v तो इतना ही आएगा, लेकिन ये जो हाइट है 1 मिलीमीटर की, दिस हाइट इज ऑफ 1 मिलीमीटर। इसके फोकस पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इसके द्वारा इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन +2 है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे थी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही इसकी इमेज बनेगी। और ये होता है HI/HO। तो जो HI होगा वो 2 × HO, यानी 2 × 1 = 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये जो इमेज बनेगी इट विल बी इक्वल टू 2 मिलीमीटर। क्लियर है बात। हाँ सर सर। तो अब तो मैं इसे वैसी ऊपर वाले के लिए भी लिख देता हूं और नीचे वाले के लिए भी लिख देता हूं, और ये होगा ये हमारी हाइट। तो ये तो ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज I1 बनेगी इधर की साइड, और ये होगा 20 सेंटीमीटर दूर, और ये तो था 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये जो इमेज है ये बनी है लेंस L1 की वजह से। तो अगर जो आप L2 की वजह से देखोगे तो इमेज इसके जस्ट ऊपर बनेगी, और ये I2 बनेगी, और ये कितना आया था 2 मिलीमीटर, है ना भाई। और ये भी कितना जाएगा 2 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, कितनी होगी 2 + 2 = 4 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हाँ सर। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मतलब कट करने वाले ये आ जाते हैं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इस पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा है,
और कुछ लेंसेज को, कॉनकेव को, कॉन्वेक्स को कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे, तो उस कॉम्बिनेशन के द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमने सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर को डिस्कस करते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डाल लो, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो इसमें कोई थ्योरी वगैरह तो नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक हमारे पास मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर है ना भाई। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास दोनों के बीच की, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट O, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात? तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, सो दैट द इमेज फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर so that image coincide with object itself। क्लियर है क्या बात? ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस? बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। बताओ कैसे करेंगे? देखो इधर, ये तो चित्र ऐसे ही बना रखना, सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन, है ना। ये लेंस है, तो अच्छा इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी, फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर। वैसे तो हमने ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, है ना। तो आप ये तो हो जाएगा O 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात भाई? तो F इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए V जो होगा वो UF अपॉन U प्लस F माइनस 10 इंटू 20 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 200 अपॉन 10। V की वैल्यू होगी माइनस 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बात समझ? इसका मतलब ये किरण ऐसे जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो पॉइंट है यहां से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे करके। और कहां पे गिरेगी भाई? ये लेंस पे गिरेगी। क्लियर है क्या बात? ये मिरर पे गिरेगी, मिरर पर। बोलो, इसे बना लेते हैं I डैश। बताओ मेरे को कंडीशन क्या होनी चाहिए ताकि ये अपने पाथ को रिट्रेस करे, ऐसे करके। जब ये रिट्रेस करेगी
तो रे यहाँ पे ऐसे जाएगी और वापस ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करने चाहिए। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर स्ट्राइकिंग दीज रेज टू द कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर? क्या कंडीशन होनी चाहिए सौजन्या? नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। वेरी गुड। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रेज है, नॉर्मल इंसिडेंस कब होगा? जब ये जो रेज है कहां से आए? डायरेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे। नॉर्मल इंसिडेंस तो तभी होगा और तभी ये रिट्रेस करेंगी। तो यानी कि ये वाला जो आई डैश का पॉइंट है, इट शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। इज इट क्लियर? So the distance between I and I dash should be 40 centimeter, but this distance is 20 centimeter. So you have to find the distance between this lens and concave mirror. So what is the distance? Sojanya? कितने डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा? सर 20 हो जाएगी। वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस विल बी 20 plus d should be equal to 40 centimeter. So d should be equal to 40 minus 20 is equal to 20 centimeter is the correct answer. So this should be the answer. Now, if this is a convex mirror and the 20 centimeter and the 10 centimeter is the radius of curvature, and here a plane mirror is placed at 20 centimeter. Is it clear? Find the distance of object from lens L so that the image coincide with the object itself. Find the distance of object O from lens so that image coincide with object itself. Clear है क्या बात? बता सकते हो कैसे करेंगे? हाँ भाई। सर इस केस में भी 90 डिग्री पे हिट होना चाहिए। हाँ, 90 डिग्री पे तो हिट होगा। तो 90 डिग्री पे हिट होने के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन? दैट इज आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज वुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे विल retrace its path. So what is the point? Then what is the point? This point O. If these rays become
parallel to the principal axis? Sir, focus. Focus. So can you find the object should be placed on the focus of this lens? So can you find the focal length? Suppose the mu is equal to 3/2. लिख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये mu is equal to 3/2 is given in the question. So how do we find? With the help of the lens maker formula, isn't it? 3/2 minus 1, 20 minus 10, 1/2, 20 plus 10, 1/2, 21 plus 2, it is equal to 3/40. 1/f is equal to 40/3 centimeter. So the object should be placed on the focus and the distance should be equal to 40/3 centimeter from the lens. This is the convex mirror and this is the convex lens, 10 centimeter. एक मिनट, गलत कर दिया मैंने, चलो गलत नहीं करा, चेंज हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, और इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो चेंज हो गया लेकिन सही है, ठीक है। चलो सही है बेटा,
हाँ, तो निकाल दिया आंसर आपने। क्या कंडीशन लगाएंगे हम? देखो, इसके दो आंसर होंगे पहली बात तो, लेकिन एक आंसर तो आप कम से कम सोच ही सकते हो। क्या सोच सकते हो कि अगर जो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेंगे तो जो रेस है दे विल रिट्रेस इट्स पाथ। और रिट्रेस कब करेगी? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस मिरर का, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? नहीं, यू करके बोलो। तो रिट्रेस करने का मतलब ये है कि रेस जो पड़नी चाहिए, द रेस शुड फॉल so that they move to the center of curvature. They should fall, they should incident perpendicular to the mirror, surface mirror. Is it clear? बताओ सौजन्या। तो हमें अब ये रेस तो यहां से आएगी कहीं से ऐसे करके, तो ये डिस्टेंस तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसकी फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, और मेरे को इसके द्वारा बनाई गई इमेज की डिस्टेंस पता है, और वो कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। u तो हो जाएगा -x, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और v हो जाएगा इसमें +30 सेंटीमीटर, और फोकस जो होगा सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? v = uf u + f। तो v = 30 -x, इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो जब इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगे ऐसे, और ऑब्जेक्ट और इमेज विल कोइंसाइड ईच अदर। हाँ भाई, हो गया क्या? हाँ, अच्छा, क्या इसमें और कोई कंडीशन पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से कोइंसाइड करें? हाँ है, जब मैं बता रहा हूं तो होगी। तो क्या कंडीशन होगी? देखो, रेस, अगर जो रेस इसके पोल पर पड़ती है, यदि मान लिया इस लेंस के पोल पर पड़ती, तो जिस एंगल से रेस आएगी उसी एंगल से रेस जाएगी यूं करके, और ये यहां से आ रही होगी तो यहां से चली जाएगी ऐसे करके। और इसी तरीके से ये वाली जो रेस आएगी, ये अगर जो यहां पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं? तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट
और इमेज सेम होगी। इसे 1 लिख लेना, मान लिया केस 1, इसे केस 2 लिख ले। क्लियर है क्या सौजन्या? हाँ सर क्लियर है। तो इसके लिए u माइनस एक्स v प्लस 20 सेंटीमीटर f 10 सेंटीमीटर है ना। तो v बराबर uf अपॉन u प्लस f लगा देंगे तो 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 20 इक्वल माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना? अरे ये तो हमें सोचना ही चाहिए था। अगर ये f है तो 20 सेंटीमीटर तो 2f होगा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए थी? 2f पे होनी चाहिए थी, क्योंकि 2f की इमेज तो 2f पर ही बनती है। तो इसका मतलब हमें पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जो सबसे पहले मैंने कराया था कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, तो उसमें भी 2 केस पॉसिबल होंगे। पहले ये कॉपी कर लो, फिर बोलना ढंग से। हाँ सर डन सर। इसे रफ में लिखेंगे, अपन रफ में लिखेंगे क्योंकि ये छूटा हुआ पार्ट है। इसका मतलब जो सबसे पहले मैंने सवाल कराया था और ये कराया था, ये पूछा था कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस सो दैट ये फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं, इसमें नहीं होगा, इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो किरण ऐसे जाती, तो नहीं, ये वाला नहीं। मैं सोचा था ये ऐसे करके ऐसे हो जाए, यदि तो नहीं, सही लिखा हुआ है इसमें। मैं ऐसे सोच रहा था, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो इमेज होगी वो ऐसे ही जाएगी। देख लेना एक बार, मैं सोचा था इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था, ऐसे करके यहां पे इमेज करे, लेकिन ये सही लिखा हुआ है, इसे काट दो। तुम समझ गए सौजन्य मैंने क्या करा? नहीं? हाँ सर सही है सर। है ना? हाँ। अच्छा, अब इस केस में मैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा देता हूं। क्या निकालना था मैं? x। तो अब ये क्वेश्चन है ऐसे, ये मान लिया 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, और ये है आपका मिरर ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को ये डिस्टेंस b बतानी है ना। फाइंड b। अब तो मैंने कई बार दिखा दिया, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म एट लेंस। फाइनल इमेज जो बने वो लेंस पर बने। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे इसे? देखो, ये है हमारा लेंस, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो u हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, फोकस हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v is equal to uf upon u plus f लगा देंगे। -15 into 10 -15 plus 10 -150 is equal to -5। तो v is equal to 30 सेंटीमीटर, वो भी +30 सेंटीमीटर आ जाए, यानी कि
ऐसे करके ये बनाना, मतलब ये चित्र थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये जो आई डैश है ये 30 सेंटीमीटर यहां पर होगा। क्लियर है क्या बात? यहां तक कॉपी करो, चित्र मत बनाना पूरा, उसे मैं चेंज करूंगा क्योंकि हाँ सर, डन सर। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो इमेज है वो लेंस पे बननी चाहिए। तो देखो यहां से पढ़ के रेज ऐसे जाएगी और फिर जो होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं? क्लियर है क्या बात? नहीं हाँ सही, क्लियर है ना? अच्छा, तो आप इसे ऐसे बना लो चाहे। अब ये जो रेस थी, ये रे, ये तो इस लेंस के लिए, मिरर के लिए देखो, तो ये डिस्टेंस थी d हमारी, और ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं कितनी थी, तो यही तो निकालनी है। तो ये थी, यदि ये टोटल 30 थी और ये d हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 माइनस d। क्लियर है क्या सौजन्या? और ये जो इमेज है इसके लिए, मिरर के लिए, ये ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये जो फाइनल है ये इमेज का काम करेगी, रियल इमेज यहां बनेगी। तो इसके लिए फॉर मिरर, मेरे को बता सकते हो u की वैल्यू कितनी होगी? मिरर के लिए u की वैल्यू कितनी होगी सौजन्या? सर -45 हो जाएगी। सही से देखो, ये है मिरर, और इस पे जो रेस आ रही है वो आ रही है ऐसे, कन्वर्जिंग रेस, ऐसे करके, और कन्वर्ज होकर के रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे पड़ रही। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसके लिए? ऑब्जेक्ट हुआ ये, और इमेज हुआ ये। समझ में आई बात? तो ये डिस्टेंस है 30 माइनस डी, और ये डिस्टेंस है डी। तो मेरे को बताओ u की वैल्यू इस लेंस के लिए, क्या, मिरर के लिए क्या होगी? रेज आ रही है यू आ रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, तो यहां से लेके पोल से मेजर करते हैं ना डिस्टेंस, तो मिरर के लिए तो कितनी आएगी? प्लस 30 माइनस डी, और v कितनी आएगी? फिर v कितनी आएगी? इमेज ये है, पोल से मेजर कर रहे हैं, इधर है इमेज, कितना लिखूं v? पर माइनस भी हो जाएगा। सही है क्या? और इसके बाद में कुछ दिया था क्या? अरे कामयाब क्वेश्चन, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी इसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर थी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं दिया तो भाई लिख लेना बेटा यहाँ पे, है ना? ये 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इसकी 10 सेंटीमीटर है,
तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? प्लस r/2 प्लस 10/2 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ सर, सही सर। सही है बात? तो कैसे करेंगे बताओ? तो मिरर का फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला अलग अलग है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v होगा -d इज इक्वल टू 5। तो इससे d की वैल्यू निकाल लेंगे। -30 -d प्लस d अपॉन d 30 - d इज इक्वल टू 1/5 -30 प्लस 2d into 5 30d minus d square minus 5 दिया 15 5 दूनी 10d 30d minus d square minus 20d minus 150 is equal to 0। तो कितना आएगा भाई? कुछ फैक्टर बनेंगे नहीं? फैक्टर नहीं बनेंगे। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac अपॉन 2a प्लस माइनस रूट 400 और 600 15 चौका 60 तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 तो 10√10 अपॉन 2 तो d इक्वल टू 20 प्लस 10√2 अपॉन 2 है ना। और ये आ जाएगा 10 प्लस 5√10 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर। माइनस वाला छोड़ देंगे। हाँ। सही है क्या बात?